आईनी तरमीम का मामला बिल आखिर आईनी बेंच के सामने ही जाएगा और वहीं पर इसका फैसला होगा। और अगर अदालतों के हवाले से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हुई तो मैं आपको आज यहाँ बता देता हूँ, फिर 27वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है। 26वीं आईनी तरमीम लाई ही इसलिए गई थी कि जिन जज साहिबान के बारे में एहतमाल था कि वो ये हुकूमत ये समझती थी, हुकूमती इदारे ये समझते थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक सियासी जमातों और अवाम में भी ये परसेप्शन मौजूद थी कि बाज़ जज साहिबान विकेट से बहुत आगे जाके खेल रहे हैं। उनके बारे में उनके साथी जजों ने लिखा कि वो आइन रीराइट कर रहे हैं, कि जो फैसला आप दे रहे हैं ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच, उनके दरमियान इख्तियारात की जो तकसीम है उसका फैसला कैसे होगा। यानी कि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसे बहुत सारे लोग चैलेंज करना चाह रहे थे और इस हवाले से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, बाज़ जज साहिबान की राय थी। तो इस मामले को सामने लाने की कोशिश की गई। इस हवाले से जो केस लगा वो एक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू लग गया। अब ये बात अपनी जगह हैरानी की है कि ये मामला आइन की तशरीह का था, लेकिन हुआ क्या कि ये केस रेगुलर बेंच में लग गया। फिर हमें अचानक पता लगा कि केस को डीलिस्ट कर दिया गया। ज़ाहिर है ये हमारे लिए भी एक अचंभे की बात थी और लगा ऐसे कि जैसे सुप्रीम के अंदर कुछ चपकलिश चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें एक दफ़ा फिर महाजराई नज़र आ रही है और ये चीज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में सामने आई है कि कुछ जज साहिबान ये जो 26वीं तरमीम के तहत आइनी बेंच और रेगुलर बेंच बनाए गए थे उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को पहले भी नहीं छुपाया, लेकिन मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान इस हवाले से बार बार रिमार्क्स दिए गए। आप ये कह सकते हैं अदब को मलूज़ ख़तर रखते हुए कि तंज़ भी किया गया कि ये केस तो हमारे पास आ गया है, उसके बाद ये आइनी बेंच के पास न चला जाए। ये सारा मामला एक पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे मुकदमात में इसका हवाला आया, इसी तरह हमने देखा कि एक और केस लगा और उसमें भी इसका जिक्र आ गया और अल्टीमेट ये तय पाया कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच, उनके दरमियान इख्तियारात की जो तकसीम है उसका फ़ैसला कैसे होगा। यानी कि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसे बहुत सारे लोग चैलेंज करना चाह रहे थे और इस हवाले से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, बाज़ जज साहिबान की राय थी। तो इस मामले को सामने लाने की कोशिश की गई। इस हवाले से जो केस लगा वो एक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू लग गया। ठीक हो गया। अब ये बात अपनी जगह हैरानी की है कि ये मामला आइन की तशरीह का था। एक आम तालिब इल्म जो कानून की बहुत ज़्यादा सूझबूझ नहीं रखता, उसे भी इल्म था ये आइन की तशरीह का मामला है। लेकिन हुआ क्या कि ये केस रेगुलर बेंच में लग गया और हमने देखा कि जस्टिस फादर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज हैं, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक मोहतरमा जो हैं वो हैं, जस्टिस सादत साहब हैं। तो ये एक रेगुलर बेंच में केस लग गया और उसकी समाअत होना थी। फिर हमें अचानक पता लगा कि केस को डीलिस्ट कर दिया गया। एक तो ये पहलू कि आइनी मामला था, आइनी बेंच में जाना चाहिए था, लेकिन लगा के डीलिस्ट कर दिया गया है। ज़ाहिर है ये हमारे लिए भी एक अचंभे की बात थी और लगा ऐसे कि जैसे सुप्रीम के अंदर कुछ चपकलिश चल रही है। इस सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर है बजा तौर पर मैं तो इसकी मुखालफत नहीं करूँगा। जब केस लगा के आपने डीलिस्ट कर दिया, ये एक अपनी हवाले से एक अनोखी मिसाल ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें वज़न है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को, जिन्होंने इस केस को डीलिस्ट किया था, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। सुप्रीम कोर्ट के मैटर के अंदर रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना। सो आज इस केस की समाअत हुई है। उसमें जो रजिस्ट्रार हैं वो पेश हुए और पेश होकर उन्होंने कहा कि जी ये जो मामला था ये गलती से रेगुलर बेंच की जानिब चला गया। तो इस पर एक फादल जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि चलें गलती से चला गया, लेकिन ये फिर अल्लाह ताला की जानिब से ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मामला किस तरह से आ जाते हैं और उनका कोई पॉजिटिव नतीजा निकल आता है। लेकिन साथ ही एक जज साहब ने ये तंज़ भी किया कि ये तो कोई तरीका नहीं कि जिन मुकदमात के बारे में आपको इल्म हो कि इसका फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा वो आप डीलिस्ट कर दें। अब ये सारा मामला है क्या और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, यह हमें बात समझ लेनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ अर्सा पहले हमने जो एक फ्रिक्शन देखी कि वाज़े तौर पर जजेस जो हैं वो आमने सामने थे, आल्दो चंद दिन पहले ही 2 या 3 रोज़ पहले चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने इस हवाले से तरदीद की है कि अब वो मामला ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि 26वीं आइनी तरमीम लाई ही इसलिए गई थी कि जिन जज साहिबान के बारे में एहतमाल था कि वो हुकूमत ये समझती थी, हुकूमती इदारे ये समझते थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक सियासी जमातों और अवाम में भी ये परसेप्शन मौजूद थी कि बाज़ जज साहिबान विकेट से बहुत आगे जाके खेल रहे हैं। उनके बारे में उनके साथी जजों ने लिखा कि वो आइन रीराइट कर रहे हैं। 2 मिसालें दूंगा मैं, वक्त बड़ा कम है। एक तो जब पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तब्दील हुई तो उस वक्त जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, 5 रुकनी बेंच में से जिन 2 जज साहबान ने फैसले की मुखालफत की, उन्होंने फैसले में लिखा कि जो फैसला आप दे रहे हैं ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, यानी कि आइन को बदल दिया आपने। इसके बाद हमने देखा मखसूस नशिस्तों का केस, उसके हवाले से जो फैसला आया, उस फैसले के बारे में भी जो रिमार्क्स आते रहे अदालत के अंदर से, वो रिमार्क्स यही थे मुख्तलिफ जज साहिबान के। मैं जजों की बात कर रहा हूँ, वकला की नहीं, सहाफ़ियों की नहीं, आम लोगों की नहीं, सियासी पार्टियों की नहीं। उन्होंने ये कहा कि आपने अगर ये फ़ैसला इस अंदाज में इम्प्लीमेंट कराना है तो इसके लिए आपको आइन की फ़लाँ शिक जो है वो सस्पेंड करना पड़ेगी। तो भाई आइन सस्पेंड करने का क्या मतलब है? अगर हम ये मान लें कि आइन को मुअत्तल किया जा रहा है तो जब कोई मार्शल लॉ लगाता है तो वो भी आइन मुअत्तल ही करता है ना। ऐसा मामला जो है वो आइन को एक हवाले से हम कहें सबताज करने में मुतराज़ हो जाता है, तो ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है जज साहबान की अपनी एक पोजीशन होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे चीफ जस्टिस से सीनियरिटी के हवाले से, जैसे ही उमर अता बंदयाल साहब ने रिटायर होना था तो सीनियरिटी के कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लागू किया था, उसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन उससे पहले मामला इस तरीके से बिखरे कि हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम लाने पर मजबूर हो गई। हुकूमत का ये कहना था कि इसके ज़रिए हम अदलिया को उसके आइनी दायरा-ए-कार के अंदर रखेंगे। अब उस हवाले से हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने से रह गए और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, कि अदालत के अंदर रहकर कानूनी और आइनी मामलात को सुलझाने की कोशिश करूंगा। उनके साथ कुछ और जज साहबान भी आ गए, नाम आप सबको पता है, ज़्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये रजिस्ट्रार वाला मामला भी उसी जो कन्फंट्रेशन है उसकी एक झलक है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि ये जो बेंच है ये आइनी मामला सुने, ये बेंच को ऐसा फैसला दे जिसके नतीजे में सिस्टम लपेटा जाए, सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचे? तो अर्ज़ ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। PTI के लोगों ने जो इससे उम्मीदें लगा रखी हैं, या जज साहबान की जो अपनी राय है, जो इस हवाले से राय रखते हैं कि इस केस का फैसला हम करेंगे, ये नहीं होगा। आइनी तरामीम का मामला बिल आखिर आइनी बेंच के सामने ही जाएगा और वहीं पर इसका फैसला होगा। और अगर अदालतों के हवाले से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हुई तो मैं आपको आज यहाँ बता देता हूँ, फिर 27वीं आइनी तरमीम भी आ सकती है। इस सारे मामले में एक पहलू बड़ा दिलचस्प है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है को अपनी वजूहत होंगी, लेकिन वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं और इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। ये चीज़ अपनी जगह बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अदालती महाजराई में अब ये गुंजाइश नहीं है कि कोई फरीक भी एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ सके। जजों को अपने आइनी दायरा-ए-कार के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।